Hello dear students, how are you? Welcome back. Exercise 13.2, question number 4. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. Dear students, here a data given. Number of students per teacher and number of states per UT. यहाँ पे हमें मोड एंड मीन फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. देखते हैं, पहले हम टेबल बना लेते हैं मीन के लिए, बाद में देखिए. यहाँ पे देखिए टेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, यानी कि हमारा जो मॉडल क्लास रहेगा वो 30 to 35 रहेगा. ठीक है, देखते हैं. पहले हम टेबल बनाते हैं. 15 to 20 मिड पॉइंट. ठीक है, कॉलम बनाएंगे हम मिड पॉइंट की. इट इज डिनोटेड बाय XI. 15 to 20 अपर लेवल प्लस लोअर लेवल डिवाइड बाय 2. ठीक है, अब देखिए 15 प्लस 20 इक्वल टू 35. 35 डिवाइड बाय 2 तो 70.5. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखिए क्लास विड्थ जो है, ठीक है, क्लास की जो लेंथ है, क्लास का जो इंटरवल है वो सब में सेम है. ठीक है ना, तो ये हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे, प्लस करते जाएंगे. क्लास विड्थ जो है वो 5 की है, यानी कि हम यहाँ में 5 प्लस करते चले जाएंगे. ठीक है ना, देखिए 37.5, 32.5 प्लस 5 यानी कि 37.5 प्लस 5 यानी कि 42.5, 47.5, 52.5. ठीक है, अब देखिए यहां पे स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज करेंगे. या तो हम एज्यूम मीन जो है वो मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं, वही करेंगे. ठीक है ना, चलिए. और यहाँ पे क्लास विड्थ फिक्स है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे. UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H. ठीक है, अब XI तो हमारे सामने है ही. इसमें से किसी भी वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है ना. अब मान लीजिए मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं 32.5 और H ये तो हमें पता ही है. A इज इक्वल टू 32.5 एंड H इज इक्वल टू 5. ठीक है ना. ओके, XI यानी कि 70.5 माइनस 32.5 डिवाइड बाय H यानी कि 5. जो भी आएगा वो यहाँ पे माइनस में ही आएगा. ठीक है, सो 32.5 माइनस 70.5 यानी कि 15 डिवाइड बाय 5 माइनस 3. ठीक है ना, यहाँ पे माइनस 3 आएगा. अब क्लास विड्थ जो है वो सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे. ठीक है, -3, -2, -1 ये 0 रहेगा. यहाँ पे 32.5 माइनस 32.5 डिवाइड बाई 5 यानी कि 0. यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है ना. 52.5 माइनस 32.5 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4. ठीक है ना. अब ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो FI इंटू UI यानी कि FI UI ये कॉलम बनेगी हमारी. ठीक है, देखते हैं
3 3 जा -9, 8 इंटू -2 इक्वल टू -16, -9, 10 इंटू 0 इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, ओके। अब टोटल करेंगे। ठीक है, ओके। यहां पे सिग्मा एफ आई का टोटल होगा 2 3 5 15 24 32 35। ठीक है ना, ओके। ये टोटल नहीं, ये भी नहीं। अब यहाँ पे ये माइनस जो है -34 और ये प्लस 11। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू माइनस में आएगा ना -23। ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब ये मीन के लिए इतनी प्रोसेस तो है ही। मोड में तो सिर्फ हमें ये फ्रीक्वेंसी और ये जो क्लास जो है वही हमें चाहिए। ठीक है, तो पहले हम मोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, गिवन डेटा, फ्रॉम गिवन डेटा from the given data the greatest frequency is 10। ठीक है ना, is 10। so model class for the model class equal to 30 to 35। ठीक है ना, 30 to 35। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो F1 क्या है? तो ये जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1। ठीक है, तो ये और L तो लोअर लेवल है, वो L इक्वल टू 30, F1 इक्वल टू 10, F0 तो ये जो है F0 ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है ना, ये प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और F2 जो है वो सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F2 F0 is equal to 9 and F2 is equal to 3। ठीक है, और H जो है वो तो हमें पता ही है 30 to 35 क्लास है, उसकी क्लास विड्थ। ठीक है, 5। अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे हम, L इक्वल टू 30 प्लस F1 इक्वल टू 10, F0 इज इक्वल टू 9, 2, F1 इक्वल टू 10 माइनस F0 इक्वल टू 9, F2 इक्वल टू 3 इंटू H यानी कि 5। ओके,
30 प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, 10 2 ज़ा 20 माइनस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 12. ओके, 30 प्लस 5 डिवाइड बाय 20 माइनस 12 इक्वल टू 8. ठीक है ना. ओके, 30 प्लस 5 डिवाइड बाय 8, 0.8 6 ज़ा 48, 2 बचा, 8 2 ज़ा 16, 4 0, 8 5 ज़ा 40. ठीक है, टोटल निकालेंगे यहाँ पे 30.625. ओके, ये जो है हमारा मोड निकल के आ गया. ठीक है. हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये हमें आनी चाहिए. बिना फॉर्मूले के हम कुछ नहीं कर सकते. मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें सब फॉर्मूला, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है, वो आप प्रिपेयर कीजिए, देखिए. फॉर्मूला हमें आनी ही चाहिए. मीन, मोड एंड मीडियन, ये 3 ही तो फॉर्मूला है, ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं. ये हमें करना ही है. ठीक है. अब जो है मीन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. ये आप, मैं समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये आ गया. ठीक है. ये जो टेबल बना हुआ है ये तो मीन के लिए हमने बनाया है. ठीक है. और मोड जो है ये तो ये 2 कॉलम से ही बन जाएगा. ठीक है ना. अब इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में. अब क्या करेंगे, मीन की जो फॉर्मूला है वो क्या है, बोलिए. हाँ, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. सही है. ओके, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीन. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. ठीक है. ए जो है 32.5 है. ठीक है ना. 32.5 सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 23. अब माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ. ठीक है. डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई यानी कि 35 इंटू एच. क्लास विड्थ जो है वो 5 है. ओके, 32.5 प्लस माइनस 23. ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 डिवाइड बाय 7. ठीक है. 23 डिवाइड बाय 7, 32.5 माइनस 7 3 ज़ा 21, 2 बचा, 7 2 ज़ा 14 या 6 बचा, 7 8 ज़ा 56 और बचा, 7 5 ज़ा 35. ओके, ऐसे चला ही जाएगा. फिर भी 5 बच रहा है. 7 7 ज़ा 49. ओके, पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट रखते हैं. ठीक है. 3.29 भी कर सकते हैं या तो 3.285. ठीक है ना. ओके, 32.5 में से ये हम माइनस करेंगे. 32.5 माइनस 3. ये 285 है, इसके बजाय हम 29 करेंगे. ठीक है. ओके, ये हम चलाएंगे. ओके, 29.21. ठीक है. 29.21. ओके, ये हमारा मीन निकल के आ गया. ठीक है. ओके, कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में. फॉर्मूला बेस जो है ये सब है, इसलिए आपको फॉर्मूला करनी ही है. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन हो
प्लीज कमेंट मी. Now, question number 5. The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one-day international cricket matches. ठीक है, यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है ये ODI क्रिकेट मैचेस जो है उसमें जो बैट्समैन जो हैं उन्होंने जो रन स्कोर किए हैं वो डेटा दिया हुआ है. फाइंड द मोड ऑफ द डेटा. ये जो डेटा है उसका हमें मोड फाइंड आउट करना है. देखते हैं यहाँ पे देखिए हमारा मॉडल क्लास कौन सा रहेगा, 4000 to 5000. यहाँ पे जो डेटा है 3000 to 11000 रन तक का डेटा दिया हुआ है और क्लास विड्थ जो है वो 3000 to 4000, 4000 to 5000 सब में सेम है, 1000 की क्लास विड्थ है. अब यहाँ पे जो डेटा है उसमें से हम पहले मॉडल क्लास निकालेंगे. ठीक है, फ्रॉम द गिवन डेटा the greatest frequency is 18. ठीक है ना, यहाँ पे 18 जो है वो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो मॉडल क्लास कौन सा रहेगा, सो द मॉडल क्लास इक्वल टू 4000 to 5000. ठीक है ना, 4000 to 5000. ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L मॉडल क्लास का जो लोअर लेवल है, ठीक है, वही हम लिखेंगे. L इज इक्वल टू 4000. F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी F1. F0 ये फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास की. प्रीसीडिंग क्लास हमारा 3000 4000 है. ठीक है, यानी कि 4. F2 ये फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लास सक्सीडिंग की है. F2 इक्वल टू 9 एंड H इज इक्वल टू 1000 की क्लास विड्थ है. क्लास इंटरवल जो है वो 1000 का है. ठीक है ना, ओके. अब ये जो वैल्यू है इसमें हम पुट करेंगे. L इक्वल टू 4000 प्लस F1 यानी कि 18 माइनस F0 इक्वल टू 4 2 इंटू 18 माइनस 4 F2 यानी कि 9 इंटू 1000. H इज इक्वल टू 1000. ठीक है ना, या 4000 प्लस 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 14 इंटू 1000. 18 2 जा 36 माइनस 4 माइनस 9 इक्वल टू 13. ओके, 4000 प्लस 14000 डिवाइड बाय 36 माइनस 13 इक्वल टू 23. ठीक है ना. अब 14000 डिवाइड बाय 23, या डिवीजन करेंगे हम इसका. ठीक है, 23 6 138. ठीक है ना, ओके. नहीं 00, सो यहाँ पे 0 आएगा.
23 138, तो 23 7 जा नहीं 23 8 जा या 23 8 जा 184, ओके 23 6 जा 180, 23 7 जा नहीं 23 6 जा ही आएगा, या ओके 23 8 जा 184 and 23 9 जा yes 23 9 जा 207, 23 6 जा 138, तो 23 5 जा ठीक है। पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट लेके चलते हैं, ठीक है, या 4000 प्लस 608.695, ठीक है। एडिशन करेंगे हम 4608.695, ठीक है। ये जो है डेटा जो है इसका मोड जो है वो 4608.695, ठीक है। ये हमारा मोड निकल के आ गया। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below। यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा जो कार्स है एक जगह से पास हो रही है रोड पे और 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स, हर 3 मिनट में 100 पीरियड्स के दौरान ये पास हो रही है, तो उसको समराइज करके ये जो डेटा है इसमें दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है मोड को, ठीक है। तो हमें पता है कि क्लास जो है मॉडल क्लास, इसमें से कौन सा होगा, तो ये होगा 40 to 50। क्यों? द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डेटा इज 20, ठीक है। लिखते हैं हम फ्रॉम the given data the greatest frequency is 20, ठीक है ना। so the model class इक्वल टू 14 to 15, ठीक है, 40 to 50, ये हमारा मॉडल क्लास आ गया 40 to 50, ठीक है। ओके, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो L जो है ये मॉडल क्लास के लोअर लेवल है, सो L इज इक्वल टू 40 या F1 ये हमारी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वही है 20, ठीक है ना। 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, F0 तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्लास प्रीसीडिंग की है, ठीक है, F0, और ये क्लास सक्सीडिंग की फ्रीक्वेंसी F2 11, ठीक है ना। F0 इज इक्वल टू 12 एंड F2 इज इक्वल टू 11, और क्लास का जो इंटरवल है, क्लास वेट जो है 40 to 50 का वो 10 है, ठीक है ना। 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे इसमें
L इज इक्वल टू 40 प्लस F1 20 माइनस F0 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 इक्वल टू 11, ठीक है ना, इंटू H इक्वल टू 10. ओके, 40 प्लस 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 22 जा 40 माइनस 12 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 23, सॉरी, या, ठीक है ना, या, प्लस 8 10 जा 80 डिवाइड बाय 40 माइनस 23 17. ओके, प्लस 80 डिवाइड बाय 70, 80 डिवाइड बाय 70, 17 4 जा 68, 75 जा 85, यानी कि 74 जा 68, या 76 जा 102, 17 7 जा 119, या, ओके. पॉइंट के बाद हम 3 डिजिट लेके चलेंगे, ठीक है. 4.705, 4.705 यानी कि 44.705, ठीक है. इतनी कार्स है. पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लेंगे और तीसरा डिजिट जो है 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम +1 करेंगे, वरना ये आंसर भी हमारा चलेगा. 44.7 भी चलेगा, 44.705 भी चलेगा, 44.71 भी चलेगा, ठीक है. ये हमारा आंसर है. इतनी कार्स पास हो रही है, ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में.